नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि एक बड़ी और अहम गिरफ्तारी के मुतल्लिक क्या तहलका खेज खबर आई है। हमजा शहबाज को कैसे उड़ा कर रख दिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और GHQ का क्या हंगामी फैसला सामने आया है। चौधरी निसार अली खान ने किसे वोट देने का फैसला किया है। लाहौर के होटल से आज के दिन में कौन सी दो ताजा तरीन और हैरानकुन वीडियो सामने आई हैं और इमरान खान साहब ने जब छापा मारा तो उस वक्त क्या हुआ। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहे। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको चौधरी निसार अली खान के वोट के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी खबर से आगाह करते हैं। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताजा तरीन खबर है, क्योंकि अब पंजाब में वजारत आला के इलेक्शन में चौधरी निसार अली खान के वोट के मुतल्लिक बहुत बड़ा और अहम तरीन इंकशाफ हुआ है। चौधरी निसार अली खान की पंजाब असेंबली में एक नशिस्त मौजूद है, वो इस नशिस्त का हलफ भी उठा चुके हैं और इस वक्त नून लीग पंजाब में एक एक नशिस्त के लिए लोगों के पैरों में गिरी हुई है, क्योंकि नून लीग के मुतल्लिक ये मशहूर है कि जब ये मजबूत हो तो गले पड़ जाते हैं और जब ये कमजोर हो तो पांव पड़ जाते हैं। अब इसी पूरी सिचुएशन में चौधरी निसार अली खान के वोट के मुतल्लिक भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है। यानी वो चौधरी निसार अली खान जिन्हें मियां नवाज शरीफ ने परवेज रशीद के कहने पर 2018 के इलेक्शन में नून लीग का टिकट नहीं दिया था, अब उन्हीं चौधरी निसार अली खान के वोट के मुतल्लिक एक बड़ी और ताजा तरीन खबर आई है, क्योंकि अब चौधरी निसार अली खान ने 3 नए इंकशाफात किए, 3 बड़े इंकशाफात किए। इन तीनों इंकशाफात के मुतल्लिक मुख्तसरन आपको बताते हैं। अब चौधरी निसार अली खान ने ये इंकशाफात उस वक्त किए जब वो अपने हलके में मुकम्मल तौर पर एक्टिव हो चुके हैं और अपने पहले इंकशाफ में चौधरी निसार अली खान ने अपना एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। एक कलीदी नोयत का फैसला अब चौधरी निसार अली खान ने सुना दिया है और ये फैसला सुनाते हुए चौधरी निसार अली खान साहब का कहना यह था कि उन्होंने अब ये डिसाइड कर लिया है कि वो अगला इलेक्शन आजाद उम्मीदवार के तौर पर नहीं लड़ेंगे। यानी जिस तरह उन्होंने 2018 का इलेक्शन आजाद उम्मीदवार की हैसियत में लड़ा, अब वो अगला इलेक्शन आजाद उम्मीदवार की हैसियत में नहीं लड़ेंगे। उसके बाद चौधरी निसार अली खान का दूसरा इंकशाफ यह है कि वो अगला इलेक्शन किसी बड़ी पार्टी के प्लेटफॉर्म से लड़ेंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब उन्होंने ये डिसीजन कर लिया है कि वो किसी भी सूरत अगला इलेक्शन नून लीग के टिकट पर और नून लीग के प्लेटफॉर्म से नहीं लड़ेंगे। अब चौधरी निसार अली खान का जो तीसरा इंकशाफ है वो ये है कि शहबाज शरीफ से मेरी मुलाकातें और मेरे राब्ते रहे हैं, शहबाज शरीफ मुझसे राब्ते करते रहे हैं। इसके अलावा ख्वाजा साद रफीक भी ये कोशिश करते रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ और चौधरी निसार अली खान के दरमियान इख्तलाफात खत्म हो जाएं, लेकिन अब चौधरी निसार अली खान के मुतल्लिक एक ताजा तरीन और बड़ी खबर आई है और उनके वोट के हवाले से भी एक नई और तहलका खेज किस्म की पेशरफ्त हुई है। क्योंकि अब जराए का कहना यह है कि चौधरी निसार अली खान जिनकी पंजाब असेंबली में इस वक्त एक नशिस्त मौजूद है, उनसे एक ताजा तरीन और हंगामी राब्ता किया गया है। यह राब्ता बराह रास्त शहबाज शरीफ की जानिब से किया गया और पहला राब्ता उस वक्त किया गया जब चौधरी निसार अली खान के भांजे की वफात हुई और बहाने से उनसे हमजा शहबाज के लिए वोट मांगा गया। और अब ताजा तरीन खबर यह आई है कि तीसरी मर्तबा चौधरी निसार अली खान साहब से राब्ता किया गया है और उनकी मिन्नत की गई है कि हमजा शहबाज की वजारत आला बचाने के लिए हमारा साथ दें, लेकिन इस पर अब तक कोई हतमी फैसला नहीं हो सका। लेकिन यहां पर लाहौर के एयरपोर्ट और लाहौर के एक होटल से भी 2 बड़ी हैरानकुन किस्म की और तहलका खेज वीडियोस सामने आ गई हैं। मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स ने ये वीडियोस नहीं चलाई, जो आपका मरकजी मीडिया है
उसने इन वीडियोस को मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया है। इन वीडियोस का मुकम्मल तौर पर मरकजी चैनल्स ने ब्लैकआउट कर दिया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि असल में इन दो वीडियोस में क्या था और आखिर जो चैनल्स हैं उन्होंने इन वीडियोस को क्यों सेंसर किया, और इन्हीं वीडियोस से जुड़ी जो खबर थी उसको भी मीडिया चैनल्स ने अपनी वेबसाइट से हटा दिया। तो मामला यह है कि अब एक और तहलकाखेज ऑडियो कॉल की रिकॉर्डिंग सामने आई है, और ये कॉल की जो रिकॉर्डिंग है ये आज के दिन में सामने आई है, और इससे पहले इस कॉल रिकॉर्डिंग के मुताल्लिक किसी किस्म की कोई खबर सामने नहीं आई थी। ये कॉल रिकॉर्डिंग भी इससे पहले सामने नहीं आई थी। यानी इससे पहले पीटीआई का जो एक रुकने पंजाब असेंबली था जो 40 करोड़ रुपए में बिका और फिर तुर्की चला गया, उस वाक़े से ये नया वाक़या मुकम्मल तौर पर अलग है, और ये जो कॉल रिकॉर्डिंग है ये आज के दिन में सामने आई है। अब ये जो कॉल रिकॉर्डिंग है इसमें सुना यह जा सकता है कि एक शख्स पीटीआई के एक 5वें एमपीए को कॉल करता है। यानी इससे पहले 4 एमपीएस के साथ कांटेक्ट किया गया था, लेकिन अब पीटीआई के एक 5वें एमपीए को एक शख्स कॉल करता है। ये एक मुख्तलिफ शख्स है। यानी इससे पहले जिन 3 कॉल्स के मुताल्लिक इंकिशाफात किए गए थे उनमें जो शख्स इन 3 एमपीएस को कॉल्स कर रहा था वो एक मुख्तलिफ शख्स था। लेकिन अब जो ताजा तरीन कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई है इसमें कॉल करने वाला शख्स कोई और है, और इसकी आवाज भी अगर आप सुने तो इसकी आवाज भी मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है। अब ये जो कॉल करने वाला शख्स है ये पहले तो पीटीआई के जो एमपीए हैं उनको ये कहता है कि भाईजान आप किधर गायब हैं, आपका कोई अता पता नहीं चल रहा। यानी बड़े फ्रैंक माहौल में इस तरह की ये बात करता है। उस पर ये जो पीटीआई के एमपी हैं ये कहते हैं कि आप कौन हैं, आपका जो नंबर है ये तो मेरे फोन में सेव भी नहीं है, पहले आप अपना इंट्रोडक्शन कराएं, अपने बारे में बताएं, और ये भी बताएं कि आखिर आप मेरे बारे में ये क्यों पूछ रहे हैं कि मैं इस वक्त कहां पर हूं। अब ये जो कॉल करने वाला शख्स है इसके बाद ये कहता है कि भाई साहब अगर आप अपना अता पता नहीं भी बताएंगे तो तब भी हमें पता चल जाएगा। यानी अगर आप अपनी लोकेशन हमसे शेयर नहीं भी करेंगे, अगर आप हमें नहीं भी बताएंगे कि इस वक्त आप किस मकाम पर मौजूद है, तो हम खुद पता करवा लेंगे कि आपकी लोकेशन क्या है और आप इस वक्त किस मकाम पर मौजूद हैं। अब इस पर पीटीआई के ये जो एमपी हैं ये कहते हैं कि तुम सीधी बात करो, कौन हो तुम। और इस पर कॉल करने वाला शख्स कहता है कि भाई साहब आप नाराज ना हो, बस मैंने तो आपको एक मीटिंग का पैगाम देना था, मैं सिर्फ एक मैसेंजर हूं, मेरा काम सिर्फ और सिर्फ पैगाम पहुंचाना था। अब इस पर पीटीआई के यही एमपीए पूछते हैं कि कैसी मीटिंग और किसके साथ मीटिंग, और इस पर कॉल करने वाला शख्स बताता है कि आपकी एक मीटिंग करानी है वजारत आला के इलेक्शन के मामले पर। यानी हमजा शहबाज और चौधरी परवेज इलाही के दरमियान जो वजारत आला का इलेक्शन होना है उस मामले पर आपकी मीटिंग करवानी है। हमने तो आपको खुश करना है और आप वैसे ही मुझसे नाराज हो रहे हैं। इसके बाद यही शख्स जो कि इस एमपीए को कॉल कर रहा होता है वो ये कहता है कि आपके पास सिर्फ 12 घंटे हैं, अब आपने फैसला करना है कि आपका मुस्तकबिल कैसा होगा। और इस पर पीटीआई के ये जो एमपी हैं ये कॉल करने वाले शख्स को खरी खरी सुना देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम अपनी बकवास बंद करो, मैंने इस किस्म की कोई मीटिंग नहीं करनी और मैं अपनी पार्टी की हदायत के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही को ही वोट दूंगा। लेकिन यहां पर अब लाहौर एयरपोर्ट और लाहौर के एक होटल से 2 तहलकाखेज और ताजा तरीन वीडियो सामने आई हैं। इन दोनों वीडियोस को मीडिया ने नहीं चलाया, लेकिन हम आपको बताते हैं कि इन वीडियोस में किस किस्म के मनाजिर हैं और इन वीडियोस को सेंसर करने की वजह क्या थी। अब ये जो वीडियोस हैं ये ऐन उस वक्त सामने आई जब एक तबाहकुन और नई ऑडियो भी लीक हो गई। ये भी एक फोन कॉल की रिकॉर्डिंग थी जो पीटीआई के एक और रुकने पंजाब असेंबली को की गई, पीटीआई के एक और एमपीए को की गई। और इस कॉल के दौरान बड़ी दिलचस्प किस्म की और बड़ी अजीबो गरीब किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई। वो इस तरह
कि पीटीआई के ये जो एमपी हैं इनको एक नामालूम नंबर से कॉल आई। अब ये जो कॉल करने वाला शख्स था इसने पीटीआई के इस एमपीए को कहा कि सर आपने होटल नहीं जाना, यानी ये कहा फोन करके कि सर आपने होटल नहीं जाना। इस पर पीटीआई के इस एमपीए ने पूछा कि तुम कौन हो और किस होटल की बात कर रहे हो और मैंने आखिर किस होटल में नहीं जाना। इस पर कॉल करने वाला ये जो शख्स है वो ये कहता है कि सर अब आप इतने भी भोले नहीं हैं, आपने असल में उस होटल में नहीं जाना जहां पीटीआई अपने अरकाने पंजाब असेंबली को जमा कर रही है। हमारे पास आपके लिए पीटीआई से बेहतर जगह है, हमारे पास आपके लिए पीटीआई से बेहतर ऑप्शन मौजूद है। अब इस पर पीटीआई के ये एमपीए पूछते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है कि आपके पास कोई बेहतर ऑप्शन मौजूद है या बेहतर जगह मौजूद है। इस पर ये जो फोन कॉल करने वाला शख्स है वो ये कहता है कि सर आप कूल डाउन हो जाएं, कुछ दो देर में आपसे राब्ता किया जाएगा, बस आप एक मुलाकात की हामी भरें। और इस पर पीटीआई के ये जो एमपी हैं वो ये पूछते हैं कि पहले तुम ये बताओ कि तुम मुझसे किस मुलाकात की बात कर रहे हो। अब इस पर फोन करने वाला ये जो शख्स है वो ये जवाब देता है कि मैंने आपकी एक हंगामी मुलाकात करवानी है और ये मुलाकात मैंने आपकी हमजा शहबाज साहब के हवाले से करवानी है। अब जिस वक्त ये शख्स ये अल्फाज बोलता है इस पर पीटीआई के ये जो एमपी हैं वो ये कहते हैं कि तुम अपनी ऑफर और अपनी धमकियां अपने पास रखो और दोबारा से तुमने मुझे फोन नहीं करना। लेकिन यहां पर लाहौर एयरपोर्ट और लाहौर के एक होटल से भी दो बड़ी तहलका खेज किस्म की वीडियो सामने आई हैं जिन्हें मीडिया ने सेंसर कर दिया। इन वीडियोस का मीडिया ने ब्लैकआउट कर दिया, लेकिन हम आपको बताते हैं कि इन वीडियोस में क्या है और आखिर मीडिया ने इन वीडियोस को क्यों नहीं चलाया। क्योंकि यहां तक के पहले ये जो वीडियोस और इनसे जुड़ी जो खबर थी ये कुछ चैनल्स की वेबसाइट्स पर मौजूद थी, लेकिन अब उन वेबसाइट से भी इस खबर को हटा दिया गया है। तो मामला ये है कि ये वीडियोस एन उस वक्त सामने आई जब सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आ गई, क्योंकि चौधरी परवेज लाई और तहरीक इंसाफ ने राना सनाउल्लाह और नून लीग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी कि नून लीग इस वक्त खुल्लम खुल्ला खरीदो फरोख्त करके तौहीन अदालत कर रही है। अब एक तरफ ये पिटीशन, लेकिन दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह ने कैमरों के सामने सुप्रीम कोर्ट की तौहीन कर दी और यह कहा कि 5 तो क्या हम पीटीआई के 50 अरकाने पंजाब असेंबली को भी तोड़ सकते हैं। यानी डिटाई के साथ बताया कि हम पीटीआई के अरकाने पंजाब असेंबली को अगवा करने की कोशिश करेंगे, उन पर दबाव भी डालेंगे और यह भी कहा कि हम परवेज इलाई को किसी भी सूरत वज़ीर आला नहीं बनने देंगे। लेकिन इसी मौके पर लाहौर के होटल और एयरपोर्ट से भी दो तहलका खेज किस्म की वीडियो सामने आ गई और पंजाब में एक नई और ताजा तरीन पार्टी पोजीशन बन गई, क्योंकि अब सूरत हाल यकसर बदलना शुरू हो गई थी। अब ये जो नई ताजा तरीन और दिलचस्प पार्टी पोजीशन बनी है इसके मुतालिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि पीटीआई के पास ये जो बाय इलेक्शन हुए हैं यानी जिमनी इलेक्शन जो हुआ है, इससे पहले भी पीटीआई के पास अपना जो फिगर था वो 163 का फिगर था। तहरीक इंसाफ के पास अपने 163 अरकान मौजूद थे इस इलेक्शन से पहले भी। उसके बाद पीटीआई ने इस इलेक्शन में 15 नशिस्तें हासिल की। एक नशिस्त जो PP7 वाली है वो पीटीआई को धांधली के जरिए हरवाई गई, लेकिन ये जो 15 नशिस्तें हैं इनको अगर आप ऐड करें 163 में तो 163 जमा 15 ये नशिस्तें बन जाती हैं 178। दूसरी जानिब पीटीआई की जो इत्तेहादी जमात है पंजाब असेंबली में यानी काफ लीग, इसके पास 10 अरकान हैं। इस तरह 178 अरकान पीटीआई के और काफ लीग के 10 अरकान, इनको जमा करें तो ये कुल अरकान बन जाते हैं 188, जबकि वजारत आला हासिल करने के लिए और वजारत आला बरकरार रखने के लिए 186 वोट दरकार होते हैं। अब इस पूरी सिचुएशन में चूंकि पीटीआई का एक रुकन बिक चुका है, वो 40 करोड़ रुपए लेकर तुर्की फरार हो चुका है, इसलिए अब पीटीआई के अरकान की तादाद रह गई है 187। दूसरी जानिब नून लीग के पास
पहले पंजाब असेंबली में 164 मेंबर थे, 164 अरकान थे, लेकिन ज़िमनी इलेक्शन में 4 नशिस्तें नून लीग ने हासिल की। असल में ये 3 नशिस्तें थी। पिंडी की नशिस्त जबरदस्ती नून लीग के सुपुर्द की गई और अब एक ऐसी सूरत हाल में नून लीग के पास 168 मेंबर अपने हैं। पंजाब में पीपल्स पार्टी के 7 अरकान हैं, ये भी इस वक्त नून लीग के साथ हैं, जबकि 3 आजाद अरकान और राहे हक पार्टी का एक रुकन भी इस वक्त मुस्लिम लीग नून के साथ है। इस तरह नून लीग की अपने इत्तेहादियों के साथ मिलाकर कुल अरकान की तादाद बनती है 179। और इसी ज़िमनी इलेक्शन में एक आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब हुआ है और पंजाब असेंबली का जो 371 का ऐवान है, इसमें नून लीग के 2 अरकान मुस्ताफी भी हो चुके हैं, जिसके बाद 2 नशिस्तें खाली भी हैं। यानी अगर ये स्मूथ इलेक्शन हो, अगर ये आइन के मुताबिक इलेक्शन हो, फिर तो पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं चौधरी परवेज लाई, वो हर सूरत में कामयाब होते हैं। लेकिन अब लाहौर एयरपोर्ट और लाहौर के एक होटल से 2 बड़ी तहलका खेज किस्म की वीडियो सामने आई हैं, जो आज के दिन में सामने आई हैं, और इन वीडियोस ने सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। अब ये जो वीडियोस हैं, ये उस वक्त सामने आई जब नून लीग ने दावा ये किया कि हम चौधरी परवेज लाई को इलेक्शन डे पर एक सरप्राइज देंगे, यानी अचानक हम पीटीआई के जो अरकान हैं उनको गायब कर देंगे। लेकिन ऐन उसी वक्त पर लाहौर एयरपोर्ट और लाहौर के एक होटल से 2 बड़ी तहलका खेज किस्म की वीडियो सामने आ गई, जिस वक्त नून लीग ने पीटीआई के अरकान पंजाब असेंबली को अगवा करने का दावा किया। अब इनमें से जो पहली वीडियो है, ये उस वक्त सामने आई जब पीटीआई के अरकान को एक होटल में मुंतकिल किया गया, क्योंकि नून लीग की जो पूरी टीम है और नून लीग की पूरी रियासती मशीनरी ये मुसलसल इन अरकान की लोकेशन ट्रेस कर रही थी, इनके मकाम के मुतल्लिक मालूमात इकट्ठी की जा रही थी, ताकि या तो इन्हें लालच दिया जाए या फिर इन पर दबाव डाला जाए। अब इस पूरी सिचुएशन में इमरान खान साहब खुद इस इलेक्शन को मॉनिटर करने के लिए लाहौर पहुंच गए और उस होटल में पहुंच गए जहां पर पीटीआई के ये अरकान असेंबली मौजूद थे, जिनको वहां पर पीटीआई ने खुद इकट्ठा किया था। अब यहां जब इमरान खान साहब पहुंचे तो सबसे पहले अरकान की गिनती शुरू की गई कि इस होटल में असल में पीटीआई के कितने अरकान मौजूद हैं, क्योंकि ये मामला बड़ा अहम था। वो इस वजह से कि ये जो अरकान हैं, इन्होंने अब इलेक्शन के दिन तक इसी होटल में रहना है और यहां से ये जो अरकान हैं फिर इकट्ठे इलेक्शन के दिन पंजाब असेंबली जाएंगे, ताकि इन्हें कोई गायब ना कर सके। जब तक इलेक्शन का वक्त नहीं आता तब तक ये अरकान इसी होटल में मुकीम रहेंगे। अब जिस वक्त ये गिनती शुरू की गई तो इमरान खान साहब भी इसी होटल में मौजूद थे, उनके सामने ये गिनती का अमल किया गया और जब उनके सामने ये गिनती की गई तो पता ये चला कि पीटीआई के 186 अरकान पूरे हैं, यानी जितनी तादाद चौधरी परवेज लाई को वज़ीर आला बनने के लिए दरकार है वो आसानी से पूरी हो गई और इसकी एक बाज़ाब्ता वीडियो भी जारी की गई। लेकिन अब एक और तहलका खेज वीडियो भी सामने आई है और ये वीडियो उस वक्त सामने आई जब खान साहब ने इसी होटल में अपने अरकान से खिताब करते हुए कहा कि आपने इस मैच को इजी नहीं लेना, कभी आप किसी गलत फहमी में ना रहें, कोई भी मैच आखिरी गेंद तक नहीं जीता जा सकता, इसलिए आपने रिलैक्स नहीं होना। आप में से किसी की भी ऐसी ट्रेनिंग नहीं है जैसी ट्रेनिंग मेरी है। लेकिन यहां पर एक तहलका खेज वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल भी हो रही है और इस वीडियो का ताल्लुक इमरान खान साहब से है और यह वीडियो असल में उस वक्त की है जब इमरान खान साहब आज की तारीख में लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे और वहां जो मौजूद आम लोग थे और वहां जो मौजूद मुसाफिर थे, उन्होंने दीवाना वार इमरान खान साहब के हक में नारे लगाए, उनके साथ सेल्फियां बनाई। लेकिन यहां पर राना सनाउल्लाह के खिलाफ एक्शन के मुतालिक भी एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है और वो खबर यह है
कि तहरीक इंसाफ ने ये जो हॉर्स ट्रेडिंग के लिए मंडी लगाई गई थी, इसके खिलाफ लाहौर के लिबर्टी चौक में एक एहतजाज रखा था। और ये अपनी तरफ से आप कह लें कि एक लिमिटेड किस्म का एहतजाज होना था, लेकिन यहां पर तहरीक इंसाफ के लोग इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठे हो गए कि ये जो एहतजाज है ये एक बहुत बड़े जलसे में बदल गया। और इस जलसे में फिर एक ऐलान भी किया गया, और वो ऐलान ये किया गया कि तहरीक इंसाफ ने इक्तदार में आकर 2-3 लोगों के खिलाफ फौरन एक्शन करना है। एक तो राना सनाउल्लाह से जो उन्होंने मजालिम किए हैं पीटीआई के अरकान पर, उनका बदला लेना है, और फिर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की जिस तरह से राना सनाउल्लाह ने तौहीन किया है उनकी गिरफ्तारी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू भी करना है। लेकिन यहां पर एक अहम तरीन वीडियो जो सामने आई है उसके मुतालिक आपको बताते हैं, क्योंकि ये जो गिनती वाली वीडियो अब पीटीआई ने जारी की है, इसमें अगर आप पूरा ये क्लिप देखें तो आप खुद काउंट कर सकते हैं कि पीटीआई के 186 अरकान मौजूद हैं। इसका मतलब यह है कि हमजा शहबाज अब अमली तौर पर बरतरफ हो चुके हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।